देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। दुनिया में सुपर पावर अमेरिका को जो आंख दिखाने की हिमाकत करता है, अमेरिका उसे तबाह कर देता है। अमेरिका ने ही दुनिया का पहला एटम बम बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ही वो मुल्क था जिसने पहला एटम बम जापान पर गिराया था। हिरोशिमा की वो तबाही आज भी दुनिया को दहला देती है। लेकिन अब अमेरिका ने अंतरिक्ष में उड़ता न्यूक्लियर वर्ल्ड बनाने की सौगंध खाई है। ट्रंप के साइंटिस्ट मून और मार्स पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने जा रहे हैं। टारगेट 2026 का रखा गया है। जरा देखिए अमेरिका का यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर 3 का कंफर्म केंद्र कैसे बनेगा। अमेरिका मून पर एटमी गोदाम कहां बनाएगा? मार्स पर अमेरिका का न्यूक्लियर अड्डा कैसा होगा? रूस के दम पर चीन ने चांद का कैसा एटमी सपना देखा है? मार्स मून पर WW3 का मैदान, ब्रह्मांड में एटमी बम एक्टिव। सितंबर 1939 से सितंबर 1945 तक दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी थी। 6 सालों तक दुनिया की फिजाओं में बारूद की गंध तैरती रही। 30 देशों की इस भीषण टक्कर में अमेरिका दुनिया का बिग बॉस बनकर उभरा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ही वो इकलौता मुल्क था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहला एटमी धमाका किया। अगस्त 1945 की सबूह जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिरा दिया। ऐसी तबाही दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। अमेरिका सुपर पावर बन चुका था, लेकिन रूस भी उतना ही आगे बढ़ रहा था। रूस की ये तरक्की अमेरिकियों की आंखों में खटकने लगी थी और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भर से दुनिया सिहर उठी। साल 1950, रूस, रॉसकॉस्मोस, मॉस्को, स्पेस में रूस की दबंगई। दूसरे विश्व युद्ध के एटमी हमले की आग को ठंडा हुए 5 साल गुजर चुके थे। अमेरिका को रूस के हर सेक्टर में कड़ी चुनौती मिल रही थी, लेकिन सुपर पावर अमेरिका को झटका उस वक्त लगा जब रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने साल 1950 में पहला अंतरिक्ष विमान चांद पर भेजा था। 1950 में रूस से चिढ़े अमेरिका ने चांद को ही एटमी मिसाइल से उड़ाने की ठान ली थी। ऐसा संभव नहीं है। उसके ऊपर में अगर 10 एटम बम भी छोड़े जाएं तब भी ऐसा संभव नहीं हो सकता है। और इसका कारण है क्योंकि चंद्रमा तब भी इतना बड़ा रहेगा कि वो 1-2 एटम बम से कभी उड़ नहीं सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका अपने परमाणु बमों से पूरे चांद को ही उड़ा देना चाहता था ताकि रूस का मिशन मून फेल हो जाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दौर था
कोल्ड वॉर का, जिसमें अमेरिका और रूस एक दूसरे से हर क्षेत्र में आगे निकलने की कोशिश करते थे। यह कोशिश रहती थी कि कौन किसको पछाड़ते, लेकिन 1950 में रूस का अंतरिक्ष में कदम अमेरिका पर भारी पड़ गया। एटमी पावर बन चुके अमेरिका ने 1958 में रूस को जवाब देने के लिए मिशन A119 शुरू किया, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिकी वायुसेना को दी गई। 1958 में अमेरिका ने मिशन स्टडी ऑफ ल्यूनर की रिसर्च फ्लाइट एक्टिव भी करा दिया, जिसका कोड नेम A119 था। अमेरिका मिशन A119 के तहत पहला हाइड्रोजन बम चांद पर भेजना चाहता था, लेकिन एटम बम का भार ज्यादा था। ऐसे में अमेरिका का सपना चूर चूर हो गया। जिस चांद को अमेरिका 70 साल पहले एटम बम से उड़ाना चाहता था, उसी चांद पर अमेरिका, रूस और चीन से पहले पहुंचकर बहुत बड़ा करने की ठान चुका है। अमेरिका चांद मार्स पर न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। साल 2026 में अमेरिका ने मिशन पूरा करने का टारगेट रखा है। अमेरिका का यह प्रोजेक्ट 2 चरणों में आगे बढ़ेगा। पहले चरण में मून और मार्स पर बिजली जनरेट करने का लक्ष्य। दूसरे चरण में मार्स मून पर एटमी प्लांट बनाए जाएंगे। अगर अमेरिका इसे अपग्रेड करके मान लेते हैं कि वो फ्यूजन पर कर पाता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा वो होगा कि मून के पास में चंद्रमा के सतह पर हीलियम 3 है, और हीलियम 3 इतनी अधिक मात्रा में एनर्जी जनरेट कर सकता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और वह पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल नायाब हो जाएगा। पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल ही अजूबा कुछ हो जाएगा वहां पर। मिशन मून और मार्स में जहां अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा एक्टिव है, वहीं वाशिंगटन डीसी से करीब 257 किलोमीटर दूर अमेरिका के इडाहो प्रांत में एक सीक्रेट परमाणु सेंटर पर रिसर्च चल रहा है। यहाँ अमेरिकी साइंटिस्ट ऐसे संयंत्र तैयार कर रहे हैं जो चांद और मंगल पर काम कर सकते हैं। इसे यूं समझिए कि चांद और मंगल पर न्यूक्लियर के रेडिएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए अमेरिका खास तरह का संयंत्र डिजाइन करने में लगा है। अमेरिका मंगल और चांद पर एटमी प्लांट लगाने के लिए निजी कंपनियों और अमेरिकी अरबपतियों की भी मदद ले रहा है। इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहा है। अमेरिका किसी भी सूरत में चांद और मंगल पर कुछ बड़ा करना चाहता है, वो भी चीन और रूस से पहले। अमेरिकी मंगल और चांद पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने के साथ एक और मिशन पर काम कर रहे हैं। अमेरिका चांद और मंगल पर ऐसा वातावरण बनाने के प्रोजेक्ट में लगा है जिसके जरिए दोनों ग्रहों पर इंसानों के जिंदा रहने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। ट्रंप के साइंटिस्ट इडाहो की प्रयोगशाला में इस पर भी शोध कर रहे हैं। अमेरिका चांद और मंगल पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए इंसानों के लिए कैसा माहौल बना रहा है, इसे ऐसे समझिए। चांद मंगल पर धरती जैसा वातावरण बनाने की कोशिश, जैसे इंसान धरती पर काम करता है वैसे चांद मंगल पर करेगा। मार्स मून पर पानी पहुंचाने की योजना, बर्फीले पानी से परमाणु का रेडिएशन कंट्रोल करने पर काम हो रहा है। मिशन मार्स और मून के लिए भी अमेरिका ने अपने ऊर्जा विभाग को स्पेस एजेंसी नासा के कंट्रोल में रखा है। इडाहो नेशनल लेबोरेटरी में नासा और बैटल एनर्जी अलायंस एक साथ काम कर रहे हैं ताकि न्यूक्लियर प्लांट के लिए चांद और मंगल पर बिजली पहुंचाई जा सके। चांद और मंगल पर एटमी प्लांट के लिए अमेरिका को सबसे ज्यादा पावर बैकअप की जरूरत पड़ेगी। 32 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका का हर शहरी सालाना 11,000 किलोवाट बिजली फूंकता है। अमेरिका 2 चरणबद्ध तरीकों से चांद पर पहुंचना चाहता है। पहले में अमेरिका एक रिएक्टर डिजाइन को विकसित करेगा, जबकि दूसरे चरण में इसे बनाया जाएगा, फिर इसे चांद पर भेजा जाएगा। इस रिएक्टर को इस हिसाब से विकसित किया जा रहा है कि ये चांद पर कम से कम 10,000 किलोवाट बिजली जनरेट कर सके। अमेरिका रोवर के जरिए न्यूक्लियर संयंत्र चांद पर भेजना चाहता है। साथ ही चंद्रमा पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने का मिशन अमेरिका 2026 तक हर हाल में पूरा कर लेना चाहता है। अगर अमेरिका इसमें कामयाब हो गया तो चांद पर न्यूक्लियर प्लांट के लिए पावर बैकअप बनाने वाला वो पहला मुल्क बन जाएगा। अमेरिका मिशन चांद पर खरबों रुपए खर्च करेगा। अगर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चांद पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ न्यूक्लियर प्लांट के संयंत्र पहुंचाने में कामयाब हो गई, तो अमेरिका पहला ऐसा मुल्क बन जाएगा जो चांद पर एटमी पावर का मालिक होगा। अमेरिका का यह प्रोजेक्ट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि एक तरफ अमेरिका चांद पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने के फिराक में है, वहीं मंगल पर अमेरिका चांद से कई गुना बड़ा एटमी अड्डा बनाने के मिशन पर है। इस मिशन का काउंटडाउन शुरू भी हो गया है। मंगल पर अमेरिका की सीधी टक्कर चालबाज चीन से है। 30 जुलाई को अमेरिका मार्स रोवर लॉन्च करेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी 1000 किलोग्राम का रोवर मार्स पर भेजेगी। चीन ने महज 600 किलोग्राम का रोवर मार्स पर भेजा है। चीन के रोवर से अमेरिका का रोवर ज्यादा पावरफुल है।
मंगल पर कब्जे की सबसे बड़ी वजह है, जो कम ही लोग जानते हैं, वो है कि मंगल का वातावरण काफी हद तक धरती की तरह मिलता जुलता है और वहां पर कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि धरती का उद्धार कर सकती हैं। इसीलिए अमेरिका, चीन, रूस मंगल पर फतेह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेरिकी रोवर मंगल की जानकारियां जुटाएगा, लोकेशन नासा के सेंटर में भेजेगा, जिनके हिसाब से अमेरिका ये तय करेगा कि मंगल पर उसका न्यूक्लियर प्लान कैसे कामयाब होगा। मंगल को अमेरिका न्यूक्लियर सेंटर क्यों बनाना चाहता है, ये जानने के लिए मंगल को जानना जरूरी है। मंगल ग्रह धरती के बेहद नजदीक है, साथ ही मंगल का वातावरण काफी हद तक धरती से मिलता जुलता है, यानी वहां जीवन की असीम संभावनाएं। इसके सबूत भी मिल चुके हैं। मंगल पर पानी और वायुमंडल मौजूद है। हालांकि मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा है, लेकिन तकनीक से उसे ऑक्सीजन में बदला जा सकता है। मंगल इंसानों का ठिकाना बन सकता है, इसलिए दुनिया का सुपर पावर मुल्क किसी भी हद तक जा सकता है। इधर अमेरिका मिशन मून और मार्स पर लगा है, उधर चीन का रॉकेट मंगल पर पहुंचने वाला है। आगे आपको बताएंगे कि चीन और रूस ने अंतरिक्ष में अमेरिका के न्यूक्लियर किले को ध्वस्त करने के लिए कैसा डेंजरस प्लान रेडी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका और रूस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रही है। चालबाज चीन ने रूस की इसी कमजोरी का फायदा उठाया है। खुद तो चीन चोरी छिपे मिशन मंगल पर लगा है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ रूस को भड़काकर अपने मून मिशन को वो पूरा करना चाहता है। जरा देखिए, अमेरिका से चिढ़े चीन ने दोस्ती का जाल बिछाकर रूस को चांद पर कैसे फंसाया। अमेरिका के न्यूक्लियर वर्ल्ड से चीन को मिर्ची क्यों लगी? अमेरिका से चिढ़े चीन ने रूस को चांद पर कैसे फंसाया? ट्रंप का उड़ता एटम वर्ल्ड, रूस चीन रेडी फॉर वर्ल्ड वॉर 3। इतिहास गवाह है, अमेरिका जो ठान लेता है उसे करके ही दम लेता है। 1938 के दशक में जब जर्मनी एटम बम बनाने की कोशिशों में लगा था, उस वक्त अमेरिका ने मिशन मैनहट्टन शुरू किया। जर्मनी से पहले एटम बम बनाकर दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका सबसे पहले एटम बम बनाने और उसका इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। इतिहास गवाह है कि जब जब रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए, तब तब अमेरिका ने अपना लोहा मनवाया है। अमेरिका ने स्पेस में उड़ता न्यूक्लियर वर्ल्ड बनाने की ठानी है। मिशन चांद और मंगल है, जहां 2026 तक अमेरिका न्यूक्लियर अड्डा एक्टिव करना चाहता है। ऐसा इसलिए ताकि जंग के हालात में भी दुश्मन अमेरिका के चीन सबसे चालाक मुल्क है। अमेरिका के मिशन मून से चिढ़े चीन ने अपने मिशन मून के लिए रूस के साथ हाथ मिलाया है। वो रूस जिसका अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है। चीन के स्पेस डायरेक्टर झांग केजियांग और रूस के स्पेस एजेंसी के प्रमुख के बीच मून मिशन पर मीटिंग हुई और दोनों ही मुल्कों के बीच इस प्रोजेक्ट पर एक संधि भी हुई। जब से चीन को यह पता चला कि अमेरिका चांद और मंगल पर न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा है, तब से विस्तारवादी सोच वाले चीन के कलेजे पर आरियां चल रही हैं। जिनपिंग के ऑर्डर पर हैनान के वेनचांग स्पेस सेंटर से मॉस्को स्पेस सेंटर में टेलीफोन की घंटी घरघराई। मॉस्को के रॉसकॉसमॉस में पुतिन का स्पेस सेंटर है।
चीन के स्पेस डायरेक्टर झांग केजियान ने रूस से अमेरिका के सीक्रेट मून मिशन की डिटेल साझा की, जिसके बाद चीन और रूस ने ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत चांद पर जाने की प्लानिंग की है। इसके लिए पुतिन और जिनपिंग के बीच करार तक हो गया है। मकसद सिर्फ एक है, सुपर पावर अमेरिका की न्यूक्लियर प्लांट को नाकाम बनाना। 1960-65 के बाद में अमेरिकी पहल सबसे पहले हुए हैं। जैसे चंद्रमा पर जाकर लैंड करने की बात चली जाती है, स्पेस शटल की बात चली जाती है। अमेरिका ने मार्स और मंगल ग्रह के ऊपर रोवर भी अपना भेजा है। तो अमेरिका अन्य देशों की तुलना में बहुत ही आगे है, रूस से आगे है, चीन से आगे हो सकता है। मंगल पर दुनिया के कई मुल्क खोज कर रहे हैं। रूस, चीन, अमेरिका के अलावा जापान और यूएई का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यहां तक कि 5 नवंबर 2013 में भारत तक ने मंगल पर कामयाबी का झंडा गाड़ा था। भारत का मंगलयान पहली ही कोशिश में कामयाब रहा। मंगलयान से पहली मंगल के वातावरण की सटीक जानकारी दुनिया में मिली। लेकिन अमेरिका, रूस और चीन चांद और मंगल पर जिस सपने को बुन रहे हैं, उसका नतीजा बेहद विध्वंसक हो सकता है। अमेरिका चांद और मंगल पर एटमी प्लांट एक्टिव करना चाहते हैं, जबकि उसकी टक्कर स्पेस में सीधे चीन और रूस से होने वाली। वास्तविकता में देखें तो अमेरिका स्पेस का सिकंदर है, और वो इस कारण से है कि अमेरिका लीडर है स्पेस टेक्नोलॉजी में। स्पेस टेक्नोलॉजी के सभी आयामों के संदर्भ में वह लीडर है। स्पेस स्टेशन को बनाने की बात आती है, वहां पर लीडर है। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो स्पेस शटल था, उसके संदर्भ में लीडर है। यानी मंगल और चांद पर सुपर पावर मुल्कों की हनक दुनिया में बड़ा, बहुत बड़ा करने वाली। अमेरिका का एटमी सूटकेस रेडी है, जापान की मिसाइलें एक्टिव है, यूएई भी तैयार है। चीन चोरी छिपे स्पेस में वॉर जोन बनाने में लगा है। चीन की यह सनक, चीन की स्पेस किंग बनने की हनक वर्ल्ड वॉर 3 की वजह क्यों और कैसे बनेगी, ये बताएं। इससे पहले ये जानिए कि चीन ने मिशन मार्स के लिए कहां से और कैसे चोरी छिपे रॉकेट उड़ाए। तारीख 23 जुलाई 2020, वेनचांग स्पेस सेंटर हैना, चीन का रोवर मंगल एक्टिव। कोरोना किंग चीन स्पेस में चोरी छिपे रोवर उड़ाने में लगा है। 23 जुलाई दिन गुरुवार का था। वुहान से सटा हेनान प्रांत, जहां जिनपिंग का स्पेस सेंटर है, उसी हेनान स्पेस सेंटर में गुरुवार की दोपहर जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12:41 की कांटे को छुआ, जिनपिंग के पहले रॉकेट ने मंगल के लिए उड़ान भरी। चीन ने अमेरिका को चिढ़ाने के लिए फौरन यह दावा भी कर दिया कि उसका मार्स रोवर थिएनवेन नंबर 1 की लॉन्चिंग कामयाब रही। टकराव तो नहीं, ये सच है कि एक चीनी का जो स्पेस प्रोग्राम है ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, और ये बात सही है कि एक अंतरिक्ष में स्पेस रेस हो गया है, अंतरिक्ष का दौड़ हो गया है। अमेरिका जो है वो 31 जुलाई को अपना परसिवरेंस भेजने वाला है। चीनियों ने अभी ये पहली बार मार्स में अपना रॉकेट भेजा है। चीन जमीन पर जितनी चालाकियां दिखाता है, स्पेस में भी ड्रैगन उतना ही चालबाज है। मंगल पर चीन सबसे पहले माओ का झंडा गाड़ना चाहता है। हालांकि यह भी सच है कि जिस कोशिश में ड्रैगन लगा है, उसका पहला राउंड अमेरिका पहले ही पूरा कर चुका है। लेकिन यह समझिए, जिनपिंग ने हैनान स्पेस सेंटर से जो रॉकेट मंगल पर भेजा, उससे चीन को कैसी उम्मीदें हैं, और चाइनीज रोवर स्पेस में मंगल की कैसी जासूसी करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।